उस रात नीलगिरी की पहाड़ियों से उतरती हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे सदियों पुराना कोई राज खुद को उजागर करने के लिए बेताब हो। गांव के मुहाने पर बहती कालजा नदी, जो दिन में मरी हुई सी लगती थी, अमावस्या की काली रात में नीली रोशनी से जगमगाने लगती। इसी नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं, इला और माया, जिनकी शक्लें तो एक जैसी थीं पर उनकी किस्मत की लकीरें उत्तर और दक्षिण की तरह अलग थीं। बड़ी बहन इला के हाथों में मेहंद के छाले थे, पर उसे हमेशा अभागी कहा जाता, जबकि छोटी बहन माया कुछ न करके भी सबकी आंखों का तारा और भाग्यशाली मानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस नदी में डूबने वाले को मौत नहीं, बल्कि अपनी असली नीति का चेहरा मिलता है। गांव में अचानक एक भयावह अकाल पड़ा। कुएं सूख गए और जमीन पत्थर की तरह फट गई, लेकिन कालजा नदी का जल स्तर कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। इला हर रात नदी की लहरों में उठती उन रहस्यमयी आवाजों को सुनती जो उसे अपनी ओर पुकारती थीं, जबकि माया उन आवाजों से डरकर अपने कमरे में दुबक जाती। एक रात इला ने साहस जुटाया और उस नीली रोशनी का पीछा करते हुए नदी के उस मुहाने पर पहुंच गई जहां पानी का रंग गहरा बैंगनी हो चुका था। वहां उसने देखा कि पानी के बीचों बीच एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, जिसकी देह पानी की लहरों से बनी थी और जिसकी आंखें दो टिमटिमाते तारों जैसी थीं। उस जलदेवी ने इला की ओर एक पुराना पीतल का दिया बढ़ाया और कहा, किस्मत कोई लिखता नहीं है इला, इसे इस बहते हुए जल से चुराना पड़ता है। अगले ही दिन गांव में एक अजीब खबर फैली कि माया की शादी एक अमीर राजकुमार से तय हो गई है, जबकि इला को खेत में हल जोतने के लिए भेज दिया गया। माया अपनी खुशकिस्मती पर इतरा रही थी, पर इला के मन में उस दिए और जलदेवी की बातें गूंज रही थीं। उसने उस रात दिए को नदी के पानी से भरा और अचानक दिए की लौ से वह पूरा दृश्य उभर आया जो माया के साथ होने वाला था। दिए ने दिखाया कि वह राजकुमार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छल करने वाला तांत्रिक था जो माया की अच्छी किस्मत को छीनने के लिए उसे बलि चढ़ाने वाला था। इला कांप गई। उसे समझ आया कि जिसे दुनिया अच्छी किस्मत कह रही है, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा जाल है। इला ने अपनी बहन को बचाने की ठानी, पर माया ने अपनी बहन की चेतावनी को जलन समझकर ठुकरा दिया और उस तांत्रिक राजकुमार के साथ जाने की तैयारी कर ली। विदाई की रात जब तांत्रिक माया को नदी के उसी गुप्त मुहाने पर ले गया, तो इला चुपके से उनके पीछे पीछे झाड़ियों में छिपकर चलती रही। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, नदी का पानी उबलने लगा और उसमें से काली छायाएं बाहर निकलने लगीं जो माया को खींचने की कोशिश कर रही थीं। माया डर से चीखने लगी। उसे एहसास हुआ उसकी किस्मत उसे मौत के करीब ले आई है, पर वह हिलने में भी असमर्थ थी। तभी इला उस जादुई दिए को लेकर आगे बढ़ी और उसने दिए की नीली लौ को उस तांत्रिक की ओर मोड़ दिया। वह दिया कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह सच का आईना था, जिसकी रोशनी पड़ते ही वह राजकुमार एक डरावने जलीय दानव में बदल गया। इला ने नदी के पानी को पुकारा और अपनी मेहनत के छालों की शपथ ली, क्योंकि जलदेवी ने कहा था कि पसीने की बूंदों में सबसे बड़ी ताकत होती है। नदी की लहरों ने इला की पुकार सुनी और एक विशाल भंवर बनकर उस तांत्रिक और उसकी काली शक्तियों को अपने अंदर समा लिया। माया थरथर कांप रही थी। उसने देखा कि उसकी वह किस्मत, जिसे वह अपनी संपत्ति समझती थी, उसकी जान लेने वाली थी। उस रात नदी का रहस्य पूरी तरह खुल गया। नदी किसी की किस्मत नहीं बदलती थी, वह बस इंसान के भीतर छिपे असली सवा को बाहर निकाल देती थी। सुबह हुई तो नदी का पानी फिर से शांत और पारदर्शी हो चुका था, पर उन दोनों बहनों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। माया ने अपने गहने उतार फेंके और अपनी बहन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बिना परिश्रम के मिली सफलता केवल एक भ्रम है। इला अब अभागी नहीं थी। उसने उस नदी से वह जलमार्ग खोज निकाला जिससे पूरे गांव के खेतों तक पानी पहुंच सकता था, जिससे अकाल का अंत हुआ। गांव के लोगों ने देखा कि इला की चतुराई और साहस ने न केवल उसकी बहन की जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को जीवनदान दिया। अब कालजा नदी के किनारे लोग अपनी किस्मत मांगने नहीं,
बल्कि इला की तरह कर्म करने की सीख लेने आते थे। नदी का रहस्य यह था कि वह केवल उन्हीं के लिए जादुई थी जो जोखिम लेने और अपनी जड़ों को समझने का साहस रखते थे। इला ने नदी के पास ही एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को सिखाती थी कि बहता पानी और बढ़ता कदम कभी हार नहीं मानते। माया अब इला की सबसे बड़ी सहयोगी थी। उसने अपनी चंचलता को त्याग कर जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया और बीमारों की सेवा करने लगी। उन दोनों बहनों की जोड़ी अब गांव की रक्षा की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी, जहां डर और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं थी। कालजा नदी अब एक डरावनी नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी के रूप में जानी जाने लगी थी, जिसके पानी में अब नीली रोशनी नहीं बल्कि सच की चमक थी। सालों बाद जब कोई उन पहाड़ियों से गुजरता है तो उसे दो वृद्ध स्त्रियां नदी के किनारे बैठी दिखाई देती हैं, जो मुसाफिरों को रास्ता दिखाती हैं। वे मुसाफिरों से कहती हैं कि किस्मत के भरोसे बैठना पानी में लकीर खींचने जैसा है। अगर कुछ करना है तो अपनी मेहनत से चट्टानों का सीना चीरो। इला का वह जादुई दिया आज भी गांव के मंदिर में जलता है, जो हर अमावस्या को खुद ब खुद रोशन हो जाता है। माया ने अपनी कहानी के जरिए समाज को बताया कि बाहरी चमक-धमक अक्सर धोखे का नकाब होती है। उन दोनों बहनों की तकदीर अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो बताती थी कि एकता और कर्म ही सबसे बड़े चमत्कार हैं। नदी की लहरें आज भी वही पुरानी लोरी गाती हैं, पर अब उसे सुनकर बच्चे डरते नहीं बल्कि सुकून की नींद सोते हैं। इला ने साबित कर दिया कि एक लड़की की हिम्मत किसी भी बड़े तांत्रिक या शैतानी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। गांव का वह बंजर इलाका अब फलोद्यान में तब्दील हो चुका था, जहां की खुशबू मीलों दूर तक जाती थी। राजाओं ने भी उन बहनों की बुद्धिमानी को सलाम किया और उन्हें अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। पर इला और माया ने अपने उस शांत नदी किनारे को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका असली खजाना वहीं की मिट्टी और पानी में था। कहानी का सार यह था कि किस्मत एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, जिसे अपनी मेहनत की आग में तपाकर मजबूत बनाना पड़ता है। माया की वह अच्छी किस्मत एक बोझ थी, जबकि इला का संघर्ष उसका असली गहना साबित हुआ। नदी ने उन दोनों को अलग नहीं किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे की पूरक बना दिया, एक साहस की प्रतिमूर्ति और दूसरी सेवा का अवतार। आज भी लोग अमावस्या की रात को उस नदी को गौर से देखते हैं, उम्मीद में कि शायद उन्हें भी वह जलदेवी और जादुई दिया दिख जाए। पर दिया तो उन्हीं के घर जलता है जो अपनी रातों की नींद हराम करके दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं। इला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने नदी के पास उसकी एक प्रतिमा लगाई, जिसके हाथ में वही दिया था। माया ने अपनी पूरी जिंदगी उस प्रतिमा की सेवा में लगा दी और आने वाली पीढ़ियों को कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। नदी अब शांत थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। अब वह केवल एक साधारण जलधारा की तरह बहती थी, पर रहस्य आज भी जीवित था। जो कोई भी उस नदी के पानी में अपना अक्स देखता, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी आत्मा का असली रूप दिखाई देता। यह उन दो बहनों की विरासत थी, जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और एक नदी को पवित्र बना दिया। इतिहास के पन्नों में यह कथा दो बहनों की जीत के नाम से अमर हो गई, जो हर स्त्री को अपनी शक्ति पहचानने की प्रेरणा देती है। किस्मत के उस खेल में हार और जीत का पैमाना बदल गया था। जीत उसकी नहीं हुई जिसे सब मिला, बल्कि उसकी हुई जिसने सब कुछ खुद बनाया। कालजा नदी अब शांति का प्रतीक थी, जहां का पानी अब कभी नीला या बैंगनी नहीं होता था, क्योंकि अब वहां कोई अंधेरा नहीं बचा था। माया की सादगी और इला की विद्वत्ता ने मिलकर एक नया समाज रचा था। उनकी किस्मत अब केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन चुकी थी। अंत में जब माया ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वह दिया अचानक तेज रोशनी के साथ बुझ गया और नदी में एक विशाल कमल का फूल खिला। गांव वालों ने समझा कि दोनों बहनें अब वापस अपनी दिव्य दुनिया में लौट गई हैं, जहां से वे आई थीं। उनका रहस्य आज भी उन पहाड़ियों में गूंजता है, जहां हवाएं अब सिसकती नहीं बल्कि गुनगुनाती हैं। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे एक अजीब सी सकारात्मकता महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहा हो। दो बहनों और नदी की यह दास्तां समय के अंत तक सुनाई जाती रहेगी।
किस्मत का वह पुराना ताना बाना अब टूट चुका था और उसकी जगह सच्चाई के सुनहरे धागों ने ले ली थी। गांव के हर बच्चे को अब पता था कि नदी में कोई चुड़ैल या दानव नहीं, बल्कि उनके अपने साहस का प्रतिबिंब रहता है। इला और माया ने अपनी किस्मत को नदी के पानी की तरह बहने दिया और उसे कभी रुकने नहीं दिया। उनकी चतुराई और बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया कि किस्मत के रहस्य को सुलझाना है तो कर्म की गहराइयों में उतरना होगा। वह नदी, वह दिया और वे दो बहनें अब केवल नाम नहीं बल्कि एक संस्कृति बन चुके थे। आज की आधुनिक दुनिया में भी जब कोई चंदनपुर या उस नीलगिरी के क्षेत्र में जाता है तो उसे उस पुरानी कहानी की खुशबू महसूस होती है। लोग कहते हैं कि कर्म की स्याही से लिखी गई दास्तां कभी मिटती नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेती है। इला और माया की वह जादुई गाथा हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी तकदीर के कलाकार हैं। नदी बहती रहेगी, राज आते जाते रहेंगे, पर उन दो बहनों की वह किस्मत हमेशा चमकती रहेगी। यह दो बहनों की किस्मत और नदी का रहस्य अब एक मुकम्मल महागाथा बनकर हमारे दिलों में समा गई है।